हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं समन अब्बास और आप लोग देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल सोना मैथमेटिक्स। आज का जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं वो आपको सारे के सारे क्वेश्चन मॉडल सेट 5 में दिख जाएंगे। तो देखिए 7 + 3√2 कौन सी संख्या है? तो इसका ऑप्शन होगा बी, अपरिमेय संख्या। निम्नलिखित में हमको परिमेय संख्या चुननी है, तो आप ऑप्शन पर ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसका ऑप्शन हो रहा है ऑप्शन डी, क्योंकि √16 का वैल्यू क्या आता है? 4 आता है। 0 और 50 के सभी विषम संख्याओं का हमको वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले विषम संख्या होगी 1, उसके बाद 3, फिर 5 और लास्ट हो जाएगी आपको 49। हमको विषम संख्या, इसमें विषम संख्या टोटल कितनी होगी इन दोनों के बीच का बताना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि सबसे अधिकतम वैल्यू 49 को और सबसे निम्नतम वैल्यू 1 को, इन दोनों को जोड़ के हमने क्या कर देना है? आधा कर देना है। तो करने पर आएगा 25। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, देखिए s² + 2x + 1 के हमको शून्य ज्ञात करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे? s², 2x को हम लिख सकते हैं x + x + 1 और कंपेयरिंग किससे करना है? बराबर में 0 से। अब इन चार टर्म में से हम दो टर्म को क्या कर लेंगे? आधा। तो आप जैसा ध्यान दीजिएगा, तो इन दोनों में कॉमन हो रहा है सिर्फ x, तो बचेगा x + 1। कुछ कॉमन नहीं हो रहा है इस साइड में, तो हम इसमें से क्या कॉमन कर लेंगे? 1 मान लेंगे। x + 1 बराबर 0। कॉमन किया तो x + 1 और इधर से भी बचेगा x + 1 बराबर 0। अब हम x + 1 की बराबर 0 की तुलना किससे करेंगे? 0 से। तो +1 इधर आ जाएगा, -1। तो इसी तरह से इस साइड भी -1 आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए देखिए अगला क्वेश्चन जो है, हमको कह रहा है s² का गुणांक बताने के लिए। किसका गुणांक बताने के लिए? s² का। तो आप ध्यान से देखिएगा s², ठीक है, s² का गुणांक। तो देखिए ये जो s² गुना हो रहा है, आप देख रहे हैं इसके आगे -1 है, -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। गुणांक का मतलब गुना से है, तो इसका ऑप्शन होगा बी। ए और बी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या को जो सिर्फ और सिर्फ खुद से कटती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसको a × 1 लिख लेते हैं और इसको b × 1 लिख लेते हैं। b × 1 हमको फिलहाल यहाँ पूछ रहा है लासा, तो आंसर होगा a × b। अगर मासा देता तो इसका आंसर आप क्या लिखते? 1। ठीक है, तो फिलहाल हमसे यहाँ लासा पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन होगा सी। दो लगातार संख्याओं का मासा पूछ रहा है, दो लगातार संख्याओं का मासा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ दे नहीं रहा है, सम है कि विषम है, क्या है? ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, सिंपली हम समझ लेते हैं कि पहली संख्या अगर मान लीजिए 2 है तो अगली संख्या 3 है। तो हम इसको अगर तोड़ेंगे तो 2 × 1 और इसको तोड़ेंगे तो 3 × 1। इन दोनों में कॉमन कौन हो रहा है? 1। तो ऑप्शन इसका होगा बी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? 5005 के, तो 5005 को पहले हम लोग यहाँ लगाते हैं। तो सबसे पहले तो जाएगा ये 5 से, 1001 बचा। अब ये जा रहा है 7 के टेबल से 147 बार में, 1 मिनट, 143 बार में, सॉरी, ये जा रहा है 143 बार में। और 11 के टेबल से ये कट रहा है कितनी बार में? 13 बार में। तो अब आपने गिन लेना है, काउंट कर लीजिए कितना है? 1 2 3 4। देखिए काउंटिंग कीजिए, 5, 2 हुआ, ये 3, ये 4। तो इसके अभाज्य गुणनखंड के कितनी संख्या थी वो हमने पूछ रहा था क्वेश्चन में। तो इसका जवाब होगा 4। इसको इरेज करते हैं।
चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे 96 का। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 2 से, ठीक है। 2 4 ज़ा 8 और 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से कैंसिल होगा 24 बार में, फिर 2 से गया 12 बार में, फिर 2 से गया 6 बार में, और हम इसको तोड़ सकते हैं 2 इंटू 3। अब आपने क्या कर लेना है, जैसा ध्यान दीजिए, तो 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 टाइम्स, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। आप ध्यान से देख लीजिए, 2 कितनी बार है, 5 टाइम्स है, और 3 कितनी बार है, 1 टाइम्स। इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.3 पे बार के परिमेय लघुत्तम रूप में लिखने को बोल रहा है, या परिमेय संख्या के रूप में आपको लिखने को क्वेश्चन बोल सकता है। तो सिंपली 3 पहले लिख लेते हैं हम, जितना बार दिखे उतना आप 9 लिखिएगा। फिलहाल यहाँ बार एक ही डिजिट पे है तो हमने 9 लिखा। अब ये दोनों कैंसिल हो रहा है किसी एक ही टेबल से, 1/3 से, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, कह रहा एस स्क्वायर -2 के शून्यक लिखें। तो -2 जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2। देखिए हमने क्या किया है, इस -2 को बराबर के उस साइड ले जाना है, तो ये हो जाएगा +2। और जब भी स्क्वायर हटता है तो आप याद रखिए प्लस और माइनस साथ लेके आना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ±√2, यानी आप ऑप्शन में ध्यान से देखिए तो ऑप्शन इसमें दिख रहा है बी, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद के शून्यक का योग और गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है। गुणनफल हमको 2 दे रहा है। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आप लोग पहले रिवाइंड कर लेंगे, एस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है मूलों का योग, तो मूलों का योग -3 है, और गुणनफल 2। निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया, +3x + 2। तो ऑप्शन मिला लीजिए कहाँ पर मिल रहा है इस तरह का, तो ऑप्शन नंबर ए हमने पाया इसमें, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है px का एक शून्यक है, ठीक है। यहाँ पर x का कोई शून्यक हमको दिख रहा है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, या तो बारी बारी सब वैल्यू को बैठाल देते हैं या फिर हम डायरेक्टली शून्यक निकाल देते हैं। तो देखिए हम करेंगे क्या, -4x, 4 एकम 4 है ना, 4 में से 1 जाएगा 3। हमने इस 3x को तोड़ा है, अब इसका हम कर देंगे 4 टर्म्स का आधा हमने कर लेना है, बीच में माइनस, यहाँ +x - 4, ठीक है। तो x कॉमन होगा तो बचेगा x - 4, इसमें कॉमन हो रहा है तो x - 4, ठीक है। इसमें कॉमन 1 हो रहा है, यहाँ पर कॉमन 1 हो रहा है, कॉमन हुआ x - 4, इधर से बचा x + 1। इन दोनों वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे 0 से, तो नेगेटिव जो 4 है ये हो जाएगा +4। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी पे टिक आउट कर लेगा, क्योंकि 1 हमको कहीं पे दिख नहीं रहा है इस ऑप्शन में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 4। या तो आप सिंपली क्या कीजिए, आप बारी बारी वैल्यू यहाँ पे पुट करके देख भी सकते थे, अगर जिस वैल्यू पे 0 आ जाएगा तो वो उसका शून्यक होगा। तो इस तरह से पेज 2 भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब आते हैं पेज 3 पे। देखिए कह रहा है कि s² -9x + a के मूलों का गुणनफल 8 है। तो मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा c/a। गुणनफल 8 दे रहा था, सो हमने 8 रख दिया, c की जगह a है और a की जगह 1 है। तो इसका आंसर निकलेगा a का वैल्यू 8, क्योंकि 1 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। एस स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का हमको शून्यक पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए, गुना करने पर 2, जोड़ने घटाने पर 3, तो ये तो एकदम सिंपली टेबल है। एस स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 2x और ये प्लस 2, हमने 3x को ब्रेक कर दिया है और हमने क्या करना है, चार पद का आधा कर लेना है। इसमें से कॉमन होगा x, बचेगा x प्लस 1 और इसमें से कॉमन होगा 2 और इधर बचेगा x प्लस 1, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा लिखा नहीं पा रहा सही, हाँ। तो कॉमन हुआ x प्लस 1 और इधर से क्या बचा, x प्लस 2। इन दोनों वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे बराबर रख के 0 से, तो प्लस 1 जो है वो आएगा -1 और जो प्लस 2 है वो आएगा -2। तो ऑप्शन में देखिए -1 और -2 कहीं पर है, तो ऑप्शन नंबर ए है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, x बराबर 1, एस स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 बराबर 0। तो हमने क्या करना है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पहले 1 ले लेना है। 1 का स्क्वायर प्लस 1 ए बराबर 0। ध्यान से समझिएगा, हम असल में इस पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। हमने रेड से शो कर दिया है यहाँ पर समझने के लिए। तो हमने x का वैल्यू 1 रखा प्लस 1, क्योंकि x का वैल्यू 1 था। एक का स्क्वायर करेंगे तो ये एक ही होता है, एक और एक कितना हो गया 2। ये प्लस 2 बराबर के इधर आ जाएगा, ये प्लस 2, तो इधर क्या हो जाएगा -2, यानी a का वैल्यू -2 हुआ, ठीक है। a का वैल्यू -2। अब हम थोड़ा सा इसको कर देते हैं इरेज। हमने ये दिमाग में रखना है कि a का वैल्यू जो है वो क्या आया है, -2 आया है। चलिए, अब उसी तरह से हम क्या करेंगे, इसमें भी x का वैल्यू रखेंगे। तो b प्लस 3 बराबर में 0, तो 2b बराबर होगा 3, यानी b का वैल्यू होगा 3/2। आइए, हमसे वैल्यू पूछ रहा था a इंटू बी का, तो a का वैल्यू आया था -2 और b का वैल्यू आया है 3/2। 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, यानी इसका ऑप्शन होगा -3। तो आप लोग इस पहले ऑप्शन ए पे टिक आउट कर देंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, हमको 1/अल्फ़ा और 1/बीटा का वैल्यू निकालने को कह रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। बीटा को 1 से किया बीटा, अल्फ़ा को 1 से किया अल्फ़ा, ठीक है। हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। बीटा को किससे, 1 से, अल्फ़ा को किससे, 1 से, क्रॉस गुना कर दिया और नीचे हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। चलिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला जानते ही है, क्या होता है, -b/a। अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। a से a हो गया कैंसिल। b की जगह पे आपने ध्यान देना है, तो यहाँ है -1, फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस, c की जगह पे है 1, तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, यानी सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। इस तरह से 3 पेज कंप्लीट हो गए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए, हमको यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू बताइए। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू बताना, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c/a, फॉर्मूला शून्यकों का गुणनफल। c की जगह पे है -6 और a की जगह पर आप ध्यान से देखें तो किसका गुणांक है, 1, तो ऑप्शन होगा -6, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2x प्लस वाई और 2x माइनस वाई दोनों का वैल्यू √8 है और हमसे बोल रहा है y का मान बताइए। तो सिंपली देखिएगा हम क्या करने जा रहे हैं। 2x प्लस वाई का वैल्यू क्या है, √8 दिया हुआ है, ठीक है। और 2x माइनस वाई का भी वैल्यू √8 है और हमसे क्या वैल्यू निकालने को बोल रहा है, y का। तो हम एक काम करते हैं, इक्वेशन को लेस कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन को हमने क्या किया, लेस कर दिया।
अब जैसे ही हमने लेस किया तो 2x से 2x कैंसिल, y जुटेगा, हो जाएगा 2y। रूट 8 में रूट 8 जाएगा 0, यानी 0/2, तो y का वैल्यू आएगा 0। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाले रेखाएं होंगी। तो एक बात जान लीजिए, जो भी संगत युग्म होगा उसका सॉल्यूशन निकलता है, चाहे एक निकले चाहे अनेक निकले। असंगत का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, और इसी से हमको बेस्ट पता चल गया कि यहाँ जो रेखाएं होंगी क्या होंगी, समांतर होंगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जब दो रेखाएं, पेज नंबर 4 था, हाँ, जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी तो याद रखिएगा उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, और ये जो कैसी कैसी लाइन जा रही है, समांतर। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे यहाँ पर 2x प्लस 3y का वैल्यू दे रहा है 11, और 2x माइनस 4y का वैल्यू दे रहा है -24, और हमसे पूछ रहा है कि x का मान कौन सा होगा और y का मान कौन सा होगा। तो देखिए, सबसे पहले 2x प्लस 3y क्या है, 11, और 2x माइनस 4y बराबर दे रहा है हमको -24। हम इक्वेशन को लेस कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को लेस कर देते हैं। तो जब भी हम चेंज करेंगे तो नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है। ये हो गया 7y और ये हो गया 35। तो 7 के टेबल से कैंसिल, y का वैल्यू निकला 5। y का वैल्यू कितना निकला, 5। ठीक है, आइए अब देखिए ध्यान से, इस y के वैल्यू को, इस y के वैल्यू को हमने इक्वेशन फर्स्ट में रख देना है, इक्वेशन फर्स्ट में। तो 2x और 5 को 3 से गुना करेंगे, थोड़ा हम कलर चेंज कर लेते हैं, इसको 5 से गुना करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 15। 11 में से 15 जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हम कर देते हैं 2x बराबर 11 माइनस 15, तो बचेगा -4, और 2 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में, 2 बार में। तो x का वैल्यू आएगा -2 और y का वैल्यू आएगा 5। x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 5, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए देखिए, अगला सवाल है x प्लस 2y बराबर 9। x का वैल्यू हमको दे रहा है 5, तो y का मान पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो x की जगह हमने सीधा रखा 2, सॉरी, x का वैल्यू यहाँ पर 5 है। 5 प्लस 2y इक्वल में 9। हमने x की जगह, x का वैल्यू आपको दिख रहा है 5 है, हमने x की जगह 5 रख दिया, प्लस 2y इज इक्वल टू 9, प्लस 5 इधर आ जाएगा लेस, तो 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 4, और ये 2 के टेबल से कैंसिल हो गया कितनी बार में, 2 बार में। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर काटे तो निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा। देखिए, आश्रित का होता है अनेक, ठीक है, समांतर का कोई भी नहीं होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विरोधी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अविरोधी युग्म।
जब दो चर वाले समीकरण का आलेख संपाती हो, संपाती का मतलब कि एक ही पर एक लाइन और जा रही, यानी इसी पर एक दूसरे पर लाइन पर दोनों टिकी हुई है, एक ही लाइन पर दोनों लाइन है, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं, इसका अनेक हल होगा यानी अनगिनत हल होगा, ठीक है। तो पेज नंबर 5 हो गया कंप्लीट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इरेज हो गया 6। चलिए देखिए अगला पेज। हमको यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है और इसमें से हमको अद्वितीय हल को पहचानना है। तो अद्वितीय हल का फॉर्मूला हमने याद रखना है, क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, a1 की जगह पर है 1, a2 की जगह पे है 3, b1 की जगह है -2 और b2 की जगह है k, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, x जो है ये आपका a1 हो गया, 2y b2 हो गया, ये आपका c2 हो गया, ठीक है। a1 b1 c1, ठीक है। a2 b2 c2 आपने नीचे से रख लेना है और यहाँ नॉट इक्वल था, नॉट इक्वल, तो k का वैल्यू जो है नॉट इक्वल 6 आया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो अपने ऑप्शन नंबर बी पे टिक आउट कर लेना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल बराबर है, हमको p का वैल्यू चाहिए, तो b² बराबर होगा 4ac। b की जगह पर है यहाँ -p, यानी p का स्क्वायर हो जाएगा, 4a की जगह 1 और c की जगह 4, ठीक है। अब ये स्क्वायर है, ये हो गया 16, इसका स्क्वायर हटेगा, साथ में क्या लेके आएगा, प्लस और माइनस, ठीक है। यहाँ पर प्लस और माइनस है, तो 16 का रूट जो निकलेगा प्लस माइनस 4 निकलेगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, ठीक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें ऑप्शन नंबर बी कहीं से भी द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर डी पे हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि एस स्क्वायर को अगर हम एस स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये पावर 4 हो जाएगा, तो ये भी द्विघात तो रहा नहीं, ठीक है। तो हमने दो ऑप्शन इरेज कर लिए हैं। थर्ड ऑप्शन में देखिए क्या करेंगे, इन फर्स्ट ऑप्शन भी देखिए आपका नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्यूब है और इसमें x+1 को अगर हम तोड़ेंगे तो a² + b² + 2ab, क्यूब तो कैंसिल होगा नहीं, तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा त्रिघात, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हमको लग रहा है ऑप्शन सी। तो आप लोग ऑप्शन सी पे टिक आउट कर लोगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, a² + bx c बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो मूल होगा, तो इसका जवाब होगा -b/2a, ठीक है। कैसे वो आप देख लीजिए। देखिए बाबू, -b + -√d, तो d की जगह हम यहाँ रख देते हैं 0/2a, -b + -√d/2a होता है। मूल वास्तविक बराबर है इसलिए इसका वैल्यू 0 निकलेगा, और हम इसको अगर सॉल्व करते हैं भैया, 0 जोड़ेंगे या घटाएंगे तो इससे तो हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, -b/2a। तो हमने इसलिए ऑप्शन इसका लगाया -b/2a। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर हैं, तो इनमें से कौन सा एक ऑप्शन सही हमको दिया हुआ है वो हमको चयन करना है। तो देखिए ध्यान से, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मूल वास्तविक और समान कब होता है, जब b² - 4ac बराबर क्या हो, 0। और यहाँ क्या किया है कि -4ac को हम अगर इधर मूव कर दें तो क्या होता है, +4ac, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में है
हमको घात पूछ रहा है, तो घात यानी सबसे अधिकतम पावर, तो यहाँ सबसे अधिकतम पावर क्वेश्चन में हमको क्या दिख रहा है, 2, इसलिए इसका अधिकतम घात होगा 2। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज, 6 था, चलिए नेक्स्ट पेज 7 पे देखा जाए। देखिए ये तो वही पेज है। चलिए 2 7 12, हमको इसमें 10वां पद बताना है। कितना पद, 10वां पद, यानी a प्लस 9d। तो a पे आप देख लीजिए कौन है, 2, 9, डिफरेंस अगर हम ध्यान से देखें तो 5 का डिफरेंस मिल रहा है। कितने कितने का डिफरेंस, इस पूरे डिफरेंस पे अगर हम ध्यान दें तो डिफरेंस कितने का है, 5 का डिफरेंस है। तो यहाँ हम रख देंगे 5, 9 पचे 45 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 47। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 पदों का योग चाहिए, प्रथम और अंतिम पद हमको दिया हुआ है। तो Sn का फॉर्मूला n/2 a प्लस एल भी होता है। तो a की जगह पे है 5 और l की जगह पे है 75। अब हमने इन दोनों को जोड़ा, ये हो गया 80। 2 से 80 कैंसिल कितनी बार में, 40 बार में। 15 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 15 चौके 60 और 1 0 ऑलरेडी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। चलिए प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है। तो इसको शॉर्ट निकालने का एक ट्रिक है, उस पर मैं बता देता हूँ। इसके लिए आप फॉर्मूला लगा देंगे n इंटू n प्लस 1/2। तो n टोटल यहाँ 200 प्राकृतिक संख्या, और 200 में 1 जोड़ेंगे तो 201 होगा। n की जगह आप 200 रखेंगे, 200 में 1 जोड़ेंगे तो 201/2। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में, 100 बार में। और 201 को हम 100 से गुना कर देंगे। चलिए तो अब आपने देख लीजिए 20,100 इसका ऑप्शन आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। चलिए AP 13,19 ... 205 के पदों की संख्या बताना है। तो देखिए TN हमने रख दिया TN, या आप इसको AN लिखते थे। फॉर्मूला A की जगह पर है 13, n हमको मालूम नहीं है, n-1 इंटू डी। डिफरेंस देखिए तो क्वेश्चन में कितने का है, 6 का। पहले इस 13 को मूव इधर ले आइए। अच्छा यहाँ 205 था, हमने यहाँ मिसिंग किया है, 205 है। 205 में से 13 को हमने क्या कर देना है, लेस कर देना है और 6 से डिवाइड कर देना है। 13 में से 5 जाएगा 8 और 20 में से 1 जाएगा 19/6 n-1। ठीक है, यहाँ बराबर का निशान है इन दोनों के बीच में। 6 से ये कैंसिल हो रहा है 33 बार में, 6 × 18, 6 × 18 और -1 बराबर के इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस। तो 33 और +1, n का वैल्यू आएगा 34। ठीक है, ऑप्शन में 34 तो नहीं दिया है, 1 मिनट चेक कर लेते हैं हम। 13 में से 5 गया 8, इसको हासिल दिया। 20 में से गया 19, 6 × 18, 6 × 18 बचा 1, -1 इधर आ जाएगा 34। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 34 होगा। ठीक है, चलिए एक बार हम फिर से और इसको चेक कर लेते हैं, हो सकता है कुछ मिसिंग किया हो, कंफर्म हो जाएगा। देखिए an की जगह 205 है, a की जगह है 13 प्लस n-1 इंटू डी। डिफरेंस कितने का है, 6 का। +13 इधर आ जाएगा तो सीधा हम यहाँ घटा देते हैं। 5 में से 3 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2। अच्छा हमने यहीं गड़बड़ किया था। 20 में से 1 जाएगा 19।
6 गुना में था, इधर आ जाएगा भाग में n-1। 6 तिहाई 18, 6 दूनी 12, -1 इधर आ जाएगा प्लस, यानी n का मान जो आएगा वो आएगा 33। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग 33 पे टिक आउट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमसे कह रहा है दूसरा पद 4 है और सातवां पद -11 है, यानी a प्लस डी, a प्लस डी का वैल्यू 4 है। तो एक काम करते हैं, हम d को मूव कर देते हैं, 4 माइनस डी, और हमसे बोल रहा है सातवां पद, है ना, यानी a प्लस 6d हम इसको ले सकते हैं। a प्लस 6d बराबर में क्या, -11। a की जगह हमने रख देना है 4 माइनस डी प्लस 6d इक्वल में -11। यहाँ बच गया 5d, ठीक है, -11 और -4 ये हो गया -15, -5d, अच्छा प्लस 5d इधर है -15। डिफरेंस कितने का आएगा, -3 का। डिफरेंस कितने का आएगा, -3 का। तो आप लोग ऑप्शन क्या लगा लेंगे, -3। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज 9 नंबर। समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई हमको दिया हुआ, हमसे भुजा की लंबाई ज्ञात करने को बोल रहा है। तो देखिए हम इसको शॉर्ट में निकाल सकते हैं। क्या करना है, रूट अंडर लीजिए, ठीक है। विकर्ण 30 था, तो 30 का आधा कितना होगा, 15 का स्क्वायर। 40 का आधा कितना होगा, 20 का स्क्वायर ले लीजिए। जो डायगोनल दिया हुआ है उसका हमने क्या कर देना, आधा। तो 30 का आधा होगा 15, 40 का आधा होगा 20। ठीक है, भुजा का फॉर्मूला ही होता है √(d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। फिलहाल हम यहाँ पे शॉर्ट में कर रहे हैं। 225 प्लस 400 जोड़ेंगे 625। 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, 25 का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। आइए, AD/DB हमको दिया हुआ है और यहाँ AE का वैल्यू दिया हुआ है, हमसे EC का वैल्यू पूछ रहा है। तो AD/DB यानी 3/5, AE/EC यानी 4.8/EC, ठीक है। 3EC 4.8 मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा, 5, क्रॉस गुना हो जाएगा। 3 के टेबल से ये कैंसिल, 16 तिहाई 48 यानी 1.6 इंटू 5, 16 पछे 80 यानी 8। दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं रहता है, ये आया गुना करने पर 8.0, यानी इसका ऑप्शन होगा 8। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ज्योमेट्री का है। त्रिभुज ABC BC को D बिंदु तक बढ़ाया गया है। एक त्रिभुज है और हमसे यहाँ पर दे रहा है A का वैल्यू 57 डिग्री और बहिष्कोण का वैल्यू दे रहा है 110 डिग्री। इस C पर दो कोण बन रहे हैं, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। हमसे वैल्यू B का पूछ रहा है। तो सिंपली क्या करेंगे हम, बहिष्कोण सुदूर अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, 110 डिग्री में से 57 डिग्री को हम लेस कर देंगे। तो 10 में से 7 गया 3, ये इसको हासिल दिया था 10, 10 में से 5 जाएगा 5, 53 डिग्री इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर
ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज, 9 था, ये 10 पे आते हैं। त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए सी बराबर बी सी, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो फिलहाल हम बनाते हैं फिगर, ट्रायंगल पकड़ा जाएगा। ए सी बराबर बी सी, ये भुजा ए सी इस बी सी के बराबर है, और कर्ण की जगह आप देखिए ठीक ए बी है, तो जाहिर सी बात है हमसे पूछ रहा है सी पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो हमको सिंपल सी बात पता है कि इस पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री। तभी तो कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर आधार पे जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन शॉर्ट में प्रूविंग में भी है, हमको एक जगह पर कि प्रूफ करना है ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिगर बना लेगा, आपको पता चल जाएगा कौन सा एंगल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डी बाई डी बी और ए ई का वैल्यू 1.8 और हमसे ई सी का वैल्यू पूछ रहा है। तो ए डी बटा डी बी यानी 3/5 बराबर होगा ए ई बटा ई सी 1.8, और नीचे कौन है, ई सी होता है 3ac 1.8 इंटू 5, 3 से कैंसिल 0.6 आया इंटू 5, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा 30 यानी 3.0, यानी ई सी वैल्यू निकला 3। हमसे यहाँ पूछ रहा है ए सी का वैल्यू, किसका वैल्यू, ए सी का। हम रफ में लिख लेते हैं यहाँ पर एक जगह पे, ई सी का वैल्यू 3 निकला है। ठीक है, ई सी का वैल्यू कितना निकला है, 3, और इसको हम करते हैं इरेज। ध्यान से समझिएगा, ए ई और ई सी को जोड़ेंगे तो हमको ए सी का वैल्यू मिलेगा। तो ए ई है 1.8 और ई सी निकला 3 पॉइंट समथिंग 0, तो जोड़ने पर आया 4.8, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी पे टिक आउट कर लेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज। बिंदु 2√3 माइनस √2, तो हमने उतना मेहनत नहीं करना है, किस चतुर्थांश में पूछ रहा है तो हमने क्या करना है, ध्यान देना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है प्लस प्लस, सेकंड होता है माइनस प्लस, थर्ड होता है माइनस माइनस, और फोर्थ होता है प्लस और माइनस। ठीक है, यहाँ पर हम किसी अलग रंग से, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है, तो हमने साइन पे ध्यान देना है। 2√3 के आगे प्लस छिपा हुआ है, इधर माइनस, यानी इसका जो चतुर्थांश होगा वो होगा चतुर्थ। कार्तिक तल में स्थित बिंदु 3, -4 के कोटि का मान, तो देखिए कोटि हमेशा भुज के बाद आएगा, तो एक 3 जो है वो आपका भुज है, कोटि की जगह पे कौन है, -4, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभुज ए बी सी के 2 शीर्ष और केंद्रक हमको दिया हुआ है, तीसरे शीर्ष का वैल्यू हमको चाहिए। तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। पहला शीर्ष का वैल्यू हमको 2,3 दिया हुआ है और इसका दिया हुआ है 1-3। ठीक है, और केंद्रक का हमको वैल्यू दिया हुआ है, इस तीसरे वाले को हम लोग क्या कर लेंगे, एक्स और वाई सपोज कर लेंगे। ठीक है, आप लोग इतना पहले समझ लीजिए। अब देखिए अगला स्टेप क्या करेंगे, अब इसको करते हैं हम इरेज। तीसरे शीर्ष को हमने क्या मान लिया, एक्स और वाई। केंद्रक के फॉर्मूले के बेस पे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 को हमने मान लिया है x/3। उसी तरह से y1 प्लस y2 प्लस y3 उसको हमने मान लिया है y/3।
हमको केंद्रक का वैल्यू यहाँ दे रहा है, क्या दे रहा है, 3,0, इससे कंपेयर करना है। x1 की जगह आप ध्यान से देखिएगा 2 है, सो हमने यहाँ 2 रख देना है, ठीक है। x2 की जगह पर ध्यान से देखिए तो कौन सा दिख रहा है, 1, ठीक है। आइए उसी तरह से y1 की जगह पर ध्यान देने पर हमने पाया 3 है, y2 की जगह पर है -3, ठीक है। तो हम कंपेयर करते हैं, 2 और 1 जोड़ेंगे 3 प्लस x बटा 3, तो 3 तिहाई 9, 9 में से 3 जाएगा 6, यानी भुज होगा 6। तो ऑप्शन में हमको यहाँ अब पकड़ा चुका है, कौन सा होगा इसका ऑप्शन, सी। चलिए हम इधर वाला भी चेक कर लेते हैं। 3 में 3 जाएगा 0, 0 प्लस y बटा 3, और कंपेयर किससे कर रहे हैं, इस वैल्यू को 0 से कंपेयर करना है। तो 3 को 0 से करेंगे 0, और 0 में 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो सब इसको करते हैं इरेज। चतुर्थ पाठ था, हाँ हो गया। चलिए मध्य बिंदु का नियामक निकालना है। तो मध्य बिंदु का नियामक निकालना एकदम सिंपली क्या करेंगे, दोनों भुज को जोड़ेंगे। इधर का भुज -2, इधर का भुज 4/2, ठीक है। देखिए हमने भुज को वैल्यू लेना है, तो भुज कौन है, -2, इसका भुज कौन है, 4। अब उसी तरह से कोटि वाले को एक जगह लेंगे, 3 + 1/2 मध्य बिंदु के फॉर्मूले पे, तो 2/2 बचा, 4 में 2 गया, ये हो गया 4/2। तो आंसर आया 1,2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। मूल बिंदु के नियामक भुज भी 0 होता है, कोटि भी 0, तो इसका ऑप्शन होगा बी। x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगा, तो याद रखिए कभी भी हम x अक्ष का जो भी वैल्यू लेंगे, चलिए इसको थोड़ा सा समझाते हैं। यहाँ पर है -5, कोटि के बारे में नहीं दे रहा यानी 0, और हम लोग ये खींचेंगे तो इसका वैल्यू याद रखिएगा, x अक्ष का जो वैल्यू है वो किसके पैरेलल जा रहा है, y अक्ष के पैरेलल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे।